मध्य प्रदेश की चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी धांधलीबाजी कर सकती है अपनी जीत के लिए? जहां भारतीय जनता पार्टी पर आए दिन आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो ईवीएम मशीन को लेकर हो, चाहे बैलेट पेपर को लेकर हो, कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें धांधलीबाजी करती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। मध्य प्रदेश की चुनाव में कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह पूरी ताकत से मैदान में उतरे। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए जो एग्जिट पोलिंग है उसको गलत दिखाया गया है। इससे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें भ्रमित किया जाए, जो शासन है उन पर दबाव बनाया जाए और इसीलिए एग्जिट पोलिंग को गलत दिखाया गया और हम भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से हराने में सक्षम हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट देना है कमलनाथ जी का और उनका भी स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और तेलंगाना चुनाव की बात की जाए तो जहां टी राजा सिंह तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की दम रखते हैं दोस्तों, और उनका स्टेटमेंट है कि कुछ बीआरएस के भी राजनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुए हैं और उसके साथ मिलकर हम तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दोस्तों, टी राजा सिंह क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं तेलंगाना चुनाव को लेकर? सर, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। मेरी विधानसभा में मैं तो जीत रहा हूँ और लगभग हम लोग 25 सीटें जीत रहे हैं। अगर हम 25 सीट पार करते हैं तो बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष किशन रेड्डी जी के संपर्क में है, हमारे बंडी जी के संपर्क में है। बहुत सारे विधायक वहां से टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे और सरकार हम बना भी सकते हैं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरी तरीके से अपनी तरफ से सक्षम है टी राजा सिंह। इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कुछ गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी तो कुछ गलतफहमी कांग्रेस पार्टी के भी अंदर थी, जो कि इस एग्जिट पोलिंग के बाद से यह गलतफहमी भी दोनों पार्टियों की दूर हो गई। दोस्तों, गलतफहमी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जहां ओबीसी वर्ग के लोगों का वोट अपनी तरफ रिझाने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना का रास्ता अपनाया, बट दोस्तों ओबीसी वर्ग के लोगों का सबसे बड़ा वोटिंग का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर विकास करके और नई योजना लागू करके जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उनकी वोट हम अपनी तरफ रिझा सकते हैं। बट दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भी इस गलतफहमी से निकल गई। कितना भी हम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में विकास कर लें, कितना भी नई योजना लागू कर ले, बट वोट के समय वह कांग्रेस पार्टी को ही वोटिंग करेगी। दोस्तों, यह भी गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी की दूर हो गई। दोस्तों, अब इस पे एक ही मुद्दा है जो कि उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी काम करना चाहती है और उस पर कांग्रेस पार्टी भी काम करना चाहती है और जो वोटर्स हैं वो किसी भी राज्य के हो वह भी उस पर सहमत हैं। अब एक ही मुद्दा है और वह मुद्दा है फ्री बिजली कनेक्शन हो, फ्री बिजली हो जाए, जो बैंक का कर्जा है वो माफ़ी की जाए और जो गैस सिलेंडर की कीमत है उसको कम की जाए। दोस्तों, हर चीज़ अब फ्री, जो सरकार जिस राज्य में जितना ही करेगी वह उतना ही उस राज्य में वोट इकट्ठा कर सकती है, चाहे फिर वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, चाहे फिर वो हिंदुओं का बाहुल्य क्षेत्र हो। जितना वह फ्री करेगी, भारत का कोई भी राज्य हो, अब उतना ही वोट वह इकट्ठा कर सकती है। दोस्तों, वह कोई भी राज्य हो।